एक लूट खसूट पार्टी LKP लूट खसूट पार्टी बनी में एक्टिव हो गई है, जो बनी के लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और ये विधानसभा, मुझे इस बात का दुख है कि ये विधानसभा जो डेवलपमेंट के ट्रैक पे एक बार चल पड़ी थी, उसको सेटबैक पहुंची है। और ये 4-5 साल का जो समय बीच में निकलने वाला है, इससे हमारा इलाका और पीछे। हम बाहर नहीं देते हैं मुलाजमों को। आपके हॉस्पिटल खाली है, स्कूल खाली हैं, 2-2, 3-3 आपके एम्प्लॉई हैं, उनको बाहर नहीं, उनको दाड़ा मारते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इससे मसला हल होगा क्या? अगर हेल्थ इंस्टीट्यूशन फंक्शन नहीं कर रहे हैं, स्कूल के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, स्कूल में स्टाफ नहीं है, तो उनको डरा के रिजल्ट आ जाएगा क्या जब वहाँ स्टाफ जाएगी? दौलत से भी मेरे पास एक बेचारे आए थे सुबह, वो कह रहे थे वहाँ प्लेटें उखाड़ रहे हैं। मैंने कभी क्या करना है, अब बनाया है ऐसे कैंडिडेट चुना गया है तो वो यही काम करेगा जो काम हुए हैं, उनकी प्लेटें उखाड़ के अपनी प्लेटें लगाएंगे। ये तो बनी में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरे देश भर में काफ़ी मजबूत है। और बनी में भी दोबारा जब असेंबली चुनाव हुए उसके बाद हर 3 साल बाद नई रचना बनती है, उसके तहत हमारे बूथ प्रेसिडेंट से लेकर स्टेट प्रेसिडेंट तक चुने गए हैं और दोबारा संगठन को रीऑर्गेनाइज किया गया है। हाल ही में हमारे जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी भी बनी भी आए थे और उस पर पूरा उन्होंने चर्चा भी की और उसको रिव्यू भी किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या दोबारा से फिर से आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? देखिए, अभी तो चुनाव 4 साल बाद होगा। जब चुनाव आएगा तब क्या परिस्थितियां हैं। मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और जो पार्टी तय करेगी, बनी के बीजेपी के कार्यकर्ता तय करेंगे, जो बनी की जनता चाहेगी वही हम करेंगे। तो इसलिए आज ये कहना कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, जो पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी मैं वही की जिम्मेवारी करूँगा। लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं वो बड़े दिनों से बेकरार थे सुनने के लिए कि ये एक मन में बहम सा रहता है कि आने वाले समय में क्या यहाँ से कोई नया कैंडिडेट होगा। हाल ही में पीछे सोशल मीडिया पे कुछ चल भी रहा था, तो ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी था आपसे कि आने वाले समय, अभी तो 4 साल का समय है, लेकिन फिर भी आप एक पार्टी के यहाँ के स्तंभ हो और आपके ऊपर इर्द गिर्द जो है बनी की भाजपा जो है घूमती है, तो इसीलिए ये मेरा प्रश्न था कि क्या यहाँ से एक बार क्लियर कर देना चाहिए। देखिए, हम एक राष्ट्रीय पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी चाहेगी कि चुनाव लड़ना है तो डेफिनेटली लड़ेंगे। और जब चुनाव आएगा उसमें नए कैंडिडेट भी आएंगे, पुराने कैंडिडेट भी आएंगे और आना भी चाहिए। डेमोक्रेसी है, उसमें सबको शमूलियत करने का हक है और होना भी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। मैं चुनाव से पीछे हटने की बात नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता अपने लेवल पे कोई डिसीजन नहीं लेता है। इसलिए आने वाले वो समय बताएगा। पार्टी पूरा आंकलन करेगी, उसका पूरा सर्वे करेगी और किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। अभी उससे पहले हमारे पंचायत के चुनाव है, किसको बीडीसी चुनाव लड़ाना है, किसको डीडीसी चुनाव लड़ाना है। और मुझे लगता है कि अगला जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है वो तो पार्लियामेंट के साथ होगा, 29 में ही होगा। उसके लिए तो 4 साल से कम ही समय रह गया है, तो वो वक्त आने पर वो बताया जाएगा। लेकिन मुझे अगर पार्टी कहती है कि आपने चुनाव लड़ना है तो डेफिनेटली लड़ेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है नहीं लड़ने की। 56 ईयर मेरी एज है, 56 साल मेरी एज है। 70 साल के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अभी तक पता नहीं कितनी इलेक्शनें लड़ेंगे। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सियासत से रिटायरमेंट। जब सियासत में आए हैं तो सियासत से रिटायरमेंट की बात अगर कोई सोचता है तो वो गलत है। रिटायरमेंट का कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी बहुत समय है, लंबा सियासी कैरियर है और पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने इलाके के लिए काम करेंगे। लल्हाल साहब, अब मैं बात करूंगा जिस तरह आपको विपक्ष का यहाँ पे मैंडेट मिला है और एज ए विपक्ष की भूमिका भी आप बनी से निभा रहे हैं, और मैं जानना चाहूँगा जो अभी रोलिंग में लोग बैठे हैं, जगह जगह जो है मुलाजमों को जो है टारगेट किया जा रहा है। ये 96 में बनी विधानसभा बनी थी। पहली बार गुलाम हैदर मलिक जी जीते, उसके बाद प्रेम सागर जी जीते,
मास्टर लाल जी जीते, उनके बाद मैं आया, फिर गवर्नर रूल रहा। किसी भी जीते हुए विधायक या वो मंत्री रहे या डिप्टी स्पीकर रहे, कभी इस तरह से नहीं किया कि ये किस कम्युनिटी का है, इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। मतलब आज तो लिस्टें बनी हुई हैं कि कहाँ गद्दी, सिपी या हरिजन मुलाजिम है, उसको कैसे हरास करना है। ये नया तरीका है। और जब लोग काम लेकर जाते हैं, जब मुलाजिम कोई बाहर है, वो कहता है मुझे बनी में पोस्टिंग करवा दो, बनी में वैकेंसी खाली है, मुझे बनी पुत कहते हैं नहीं जी ऑफिसर हमारी सुनते नहीं है। जब ट्रांसफ़र करना है तो ऑफिसर सुनते हैं। तब चीफ मिनिस्टर को, एक जेई की ट्रांसफ़र के लिए चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी निकलती है। मैं इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। एमएलए का क्या काम होता है? एमएलए का काम मैं बताता हूँ अभी क्या है। हमसे जो हुआ, जो हमारे से पहले से उनसे जो हुआ वो उन्होंने किया, जो रह गया वो रहेगा। डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज आप 5 समस्याएं हल करते हैं तो अगले साल 10 खड़ी होंगी, ये चलता है। लेकिन विधायक का क्या काम? बनी में मैं आज दावे से कहता हूँ, मेरी बात आज की नोट रखना, बनी में एक बस स्टैंड बना दीजिए। बनी में बस स्टैंड की ज़रूरत है या नहीं है? बनी में म्यूनसिपैलिटी बना दीजिए, बनी टाउन में। और आप जो आपके स्कूल हैं उनको अपग्रेड करने का काम कीजिए, वहाँ पर स्टाफ दीजिए। मैं स्कूल की बात करूंगा। हाल ही में एक सोशल मीडिया पे वीडियो आती है, मुझे लगता है कि वो कई दिनों से स्कूल है वहाँ पे, 100 साल पुराना स्कूल है, और उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल की जाती है कि स्कूल भाजपा के कार्यकाल में बना नहीं। वो एक पहले पार्ट वो नजोत स्कूल है और वो बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉल करता था, अभी बनी के साथ जुड़ा है। उसमें एक पुरानी बिल्डिंग है, उससे ईंटें निकालते हैं। ईंटें निकाल के बिल्डिंग बनेगी क्या? एक बिल्डिंग कोई अधूरी छोड़ गया है ठेकेदार, उसके खिलाफ इंक्वायरी करवाइए ना। उसको फ़ोटो बना के चढ़ाते हैं। ये बीजेपी ने मोदी जी ने लगाया था उधर काम किया। सेंटर पैसा देता है ना, और जो डिफ़ॉल्टर है उनके खिलाफ एक्शन कीजिए। और जहाँ आपके स्कूलों में देखिए, मैं 2-3 जगह 2-3 दिन पहले भी घूमने गया था गांव में। जहाँ हाई स्कूल है वहाँ पर 3 और 4 टीचर हैं और उन टीचरों को डराया जाता है, आप रिजल्ट दीजिए, आप पढ़ाते नहीं। मुझे कहिए 10 क्लासें 3 टीचर चला सकते हैं क्या? विधायक का काम है अपने एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें, सीएम से बात करें, यहाँ पर स्टाफ दीजिए। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर स्टाफ कम है, हेल्थ में स्टाफ दीजिए। हम वार्निंग देते हैं मुलाजमों को, आपके हॉस्पिटल खाली है, स्कूल खाली हैं, 2-2, 3-3 आपके एम्प्लॉई हैं, उनको वार्निंग, उनको दाड़ा मारते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इससे मसला हल होगा क्या? अगर हेल्थ इंस्टीट्यूशन फंक्शन नहीं कर रहे हैं, स्कूल के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, स्कूल में स्टाफ नहीं है, तो उनको डरा के रिजल्ट आ जाएगा क्या जब वहाँ स्टाफ जाएगी? लड़ाल साहब, इन्हीं कोलिशन में आई थी, 2.5 साल रही है। महबूबा मुफ्ती जी के साथ, पीडीपी के साथ कोलिशन थी। भाजपा के चीफ मिनिस्टर कब रहा? और 18 में जब असम्बली डिज़ाल्व हो गई तो उसके बाद गवर्नर रूल रहा 6 साल अगर गवर्नर रूल रहा है तो वो भाजपा का चीफ गवर्नर था क्या? ये ऐसी फालतू बातें। अगर नहीं हुआ, चलो बीजेपी ने नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं वो तो बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आपने कितने हेल्थ में जहाँ पे बाहर से स्टाफ लाया, बनी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना लाया, कौन सा हाई स्कूल अपग्रेड कराया, कौन सा आपने हेल्थ इंस्टीट्यूशन अपग्रेड कराया? जो एसपीओ की बात करते थे, एसपीओ को हम 2 महीने के अंदर उनको परमानेंट कर देंगे, उनको भर्ती कर देंगे जो पोस्ट हुए हैं। डेली वेजर की बात करते, कौन सा काम हुआ? जब मोदी जी कब से फ्री राशन दे रहे हैं, और जो चुनाव से पहले कहते थे मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं, उससे क्या होता है? हम 35 किलो देंगे। जिनको बेचारों को 5-5 किलो फी फर्द भी मिलता था, उनके भी नाम काटे गए हैं आज राशन कार्ड से। जिनको PMAY के केसेस मिलते थे, उनके लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। उसके लिए काम करना चाहिए। तो ये जो ड्रामेबाजी, ये फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो सेशन बनाना, एक दिन उधर गए फ़ोटो बना लिया, दूसरे दिन उधर बना लिया, फ़ोटो चढ़ाया। लोगों को फ़ोटो से वास्ता नहीं है, लोगों को काम होने चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि काम पे फोकस कीजिए, काम पे। और फिर बड़ी मज़ेदार बात है, मुझे डेली फ़ोन आते हैं, कोई बताता है ये काम है जी, मेरा ऑफिस में ये काम है। तो मैंने कहा विधायक क्या कहते हैं? बोलते विधायक बोलते हैं ऑफिसर बीजेपी के हैं, वो नहीं मेरी सुनते। तो आप बधाई किस बात के हैं? आपकी ऑफिसर नहीं सुनते हैं
तो लोगों ने चुना किस लिए? फिर ऑफिसर बात नहीं सुनते हैं, लोगों की बात ना सुने कोई ऑफिसर, इसीलिए नुमाइंदा होता है कि उनके लिए वो फाइट करे। अभी मुझे 10 मिनट पहले दुकान से फ़ोन आया, SPO है बेचारा, उसका फादर की डेथ हो गई है, 4 साल हो गए हैं, उसका SRO का केस है। बोलता है बिलावर के लड़के जिनके SRO के केस थे वो उनकी अपॉइंटमेंट होगी, उसकी नहीं हुई। बोलता है मैंने विधायक को फ़ोन किया, कहने लगा आपने हमें वोट ही नहीं दिया है। ये नई पॉलिटिक्स देखी है हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार चुन गया वो सबका विधायक है। अगर आपको ठीक है, जिन्होंने वोट दिया उनका भी काम करना है, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी करना है, लेकिन इतनी तंग सोच होना एक चुने हुए नुमाइंदे का, ये मुझे लगता है इलाके के लिए बहुत बड़ी सेटबैक है। लरहान साहब, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, जिस मुद्दे पे यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ी, मुद्दा एक ही था कि ST का स्टेटस का दर्जा बनी के कम्युनिटी को क्यों नहीं मिला। और अभी तक उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आते ही कर देंगे, लेकिन 1 साल हो गया, वो तो अभी तक मिला नहीं। वो तो जब गांव में गए, पहले सबसे बड़ा जो मसला है बेरोज़गारी, जो पढ़े लिखे नौजवान पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करके बैठे हुए हैं, जिनके माँ बाप ने, भाइयों ने मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाया है, कर्ज लेकर पढ़ाया है, आज वो बेचारे बेरोज़गार हैं। वो सबसे बड़ा मसला है। मैं नहीं कहता वो किसी एक विधायक की वजह से है, मेरी वजह से है, या जो आज विधायक है उसकी वजह से है, लेकिन उन युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, जो क्रूल जोक हुआ है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अनएम्प्लॉयड यूथ को एक्सप्लॉइट करके उनके साथ झूठ बोला जाए कि ये ST कैटेगरी बनी विधानसभा के, बनी और लोहाई मिलार तहसील के युवाओं के लिए मैं 15 दिन के अंदर दिलवा दूंगा, और आज उस मुद्दे पे कभी बयान नहीं देते हैं। बोलना चाहिए कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम देंगे, 15 दिन के अंदर दिला देंगे। आज उस मुद्दे को बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि बनी का पढ़ा लिखा बेरोज़गार नौजवान और गरीब अवाम जिन्होंने ये भरोसा करके वोट दिया है, या जिन डेली बेसिस SPOs ने ये भरोसा देकर वोट दिया था कि उनके मसले हल होंगे, उनका जो आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। और आने वाला जो चुनाव है वो पता चल जाएगा कि सच्चाई में कितना दम होता है और झूठ में कितना दम होता है। झूठ पे झूठ बोलते जाइए, झूठ पे झूठ बोलते जाइए। और मैं अभी आपको एक रिसेंटली जो घटना हुई है, मुझे पंचायतों से फ़ोन आ रहे हैं, बाड़ी पंचायत से, दौला से, आसो पंचायत से, जो पुराने काम हुए हैं पंचायत के। ये मैं सवाल आपसे पूछने ही वाला था, मेरा आखिरी सवाल है ये आपसे। जिस तरह से कई सारे काम जो हैं पंचायत के हुए, जब कैपेक्स बजट के हुए हैं, बहुत सारी पुरानी प्लेटें लगी हुई हैं, लेकिन उन प्लेटों को जो है निकाला जा रहा है। पिछले साल की प्लेटें लगी हुई हैं, वो मार्च महीने की, उससे पिछले साल की, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनको चेंज करके वहाँ पे विधायक जी की प्लेटें लगाई जा रही हैं। आप अब देखिए, जो पुराने काम हुए, जब ये विधायक था ही नहीं, अभी जो है, तब की प्लेटों को उखाड़ के उस पर नाम डाले जा रहे हैं और उसकी लिस्ट बनाई जा रही है। फिर वो सोशल मीडिया पे चढ़ाई जाएगी कि ये काम बाड़ी में किया, ये दौला में किया। दौला से भी मेरे पास एक बेचारे आए थे सुबह, वो कह रहे थे वहाँ प्लेटें उखाड़ रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या करना, अब बनाया है ऐसे कैंडिडेट चुना गया है तो वो यही काम करेगा। जो काम हुए हैं उनकी प्लेटें उखाड़ के अपनी प्लेटें लगाएंगे। ये तो बनी में हो रहा है। और कोई जो काम किया है वो बताएं, ये काम किया है या ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की हरकत करना। और इसके अलावा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बनी के अंदर जब ये चुनाव हुआ है असम्बली का, उसके बाद 5-6 लोगों का एक ग्रुप है जो लूट खसूट में लगे हुए हैं, ट्रांसफ़र के नाम पे पैसे ले रहे हैं। मुलाजमों ने जिन्होंने काम लगाया किए करवाए हैं उनसे डरा के पैसे लिए जा रहे हैं, ठेकेदारों से पैसे दिए जा रहे हैं। एक लूट खसूट पार्टी LKP लूट खसूट पार्टी बनी में एक्टिव हो गई है, जो बनी के लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और ये विधानसभा
मुझे इस बात का दुख है कि ये विधानसभा जो डेवलपमेंट के ट्रैक पे एक बार चल पड़ी थी, उसको सेटबैक पहुंची है और ये 4-5 साल का जो समय बीच में निकलने वाला है, इससे हमारा इलाका और पीछे रहेगा।